क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए की संरचना। पिछली क्लास में मैंने आपको डीएनए की संरचना के विषय में चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना, डीएनए की संरचना में मैंने आपको बता रखा है कि डीएनए का जो संरचना होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये डबल हेलिक्स जो होता है वो दो स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं शुगर और फास्फेट से मिलकर बने होते हैं, शुगर फास्फेट। और ये जो स्ट्रैंड होता है शुगर फास्फेट का दोनों मिलकर बना होता है और बीच में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बांड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बांड होता है। पिछली क्लास में मैंने इसके विषय में बताया था। तो ये दो स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड होता है, सर्पिलाकार आकृति में एक दूसरे से लिपटा होता है, इसलिए इस संरचना को द्विकुंडलिनी संरचना कहते हैं। आरएनए की संरचना में एक बात होती है कि यहाँ सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड में आप जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये एकदम सेम वही स्ट्रक्चर आरएनए का ही होता है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर आरएनए का होता है। लेकिन आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है ये जान लीजिए। यहाँ पर द्विकुंडलिनी संरचना होती है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड होता है, एकल हेलिक्स संरचना होती है। यानी जहाँ पर डबल होता है यहाँ पर सिंगल होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी वही जुड़ने का जो सीक्वेंस होता है वही होता है, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। इस तरीके से यह स्ट्रैंड होता है। जो डीएनए का आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो शुगर फास्फेट से बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहता है और शुगर से नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है। एडेनिन जैसे यहाँ पर एक बेस हो गया, उसके बाद फिर शुगर से गुआनिन, उसके बाद फिर शुगर से साइटोसिन, उसके बाद फिर शुगर से यूरेसिल। इस तरह से एक स्ट्रैंड हुई। और इसी तरह का दूसरा अगर स्ट्रैंड की बात करें, हम डीएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए में एक तरीके से अंतर भी आप समझ ले रहे हैं। इससे यहाँ डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। अगर हम डीएनए की संरचना बनाएंगे तो यहाँ भी कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। इस तरीके से यहाँ भी शुगर भी नाइट्रोजनी बेस से जुड़ा होगा, थाइमिन, और यहाँ शुगर हो गया आपका साइटोसिन, और यहाँ आपका शुगर हो गया गुआनिन, और यहाँ हो गया आपका यूरेसिल। यानी एक ढंग से ये यूरेसिल या इसके स्थान पर थाइमिन होगा। तो एक ढंग से ये आप समझ लीजिए। आरएनए की संरचना की बात करें तो इसमें यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यह दो स्ट्रैंड हो गया। जब डीएनए की संरचना की बात करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजनी बेस से एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और ये स्टेप बना लेगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये बीच वाले जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, बीच के जो नाइट्रोजनी क्षार हैं इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे और स्टेप बना लेंगे। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डीएनए की बात करेंगे तो बीच में नाइट्रोजनी क्षार और शुगर फास्फेट जो होता है ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ डीएनए का डबल हेलिक्स बन गया। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है तो यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं इस तरीके से। तो एक ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, एक ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, यानी आरएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन आरएनए और डीएनए में जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो नाइट्रोजनी क्षार में एक अलग हो जाएगा। आरएनए में यूरेसिल रहेगा, आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा और डीएनए में थाइमिन रहेगा। तो इस तरह से जो डबल हेलिक्स यहाँ पर बन रही है आरएनए की जब संरचना की बात करेंगे तो आरएनए में बस सिंगल हेलिक्स होगा। शुगर और फास्फेट एक दूसरे से जुड़े होंगे और शुगर फास्फेट एक दूसरे से जुड़े होंगे और शुगर से फिर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा, फिर फास्फेट से फिर आपका शुगर जुड़ा होगा और शुगर के बाद फिर आपका नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा और नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए की स्ट्रक्चर में और आरएनए के स्ट्रक्चर में फर्क ये है कि यहाँ पर डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, यहाँ सिंगल हेलिक्स होता है और बॉन्डिंग का प्रोसेस जो होता है सेम वही होता है। शुगर फास्फेट और शुगर से नाइट्रोजनी बेस जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से आरएनए की संरचना की अगर हम बात करें तो एक ये स्ट्रक्चर बनता है, शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार इस सब मिल के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइज
पॉलीमराइजेशन से फिर आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, और आरएनए का जो न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। तो ये थी आरएनए की संरचना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है ये जान लीजिए। पहला अंतर ये है, अंतर को बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। आपका पहला होता है सुगर और प्लस नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, और ये उसके बाद सुगर नाइट्रोजनी बेस, और उसके बाद होता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड की जो बात है न्यूक्लियोसाइड की बात है, ये न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलता है तो फास्फेट के साथ तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। और ये तीनों जब मिल गए, यानी हम सुगर और नाइट्रोजनी बेस को हम जहां न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, तो ये सुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, तो ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप हो गया, और ये बना है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के विषय में पढ़ रहे हैं, अंतर की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड जो है यह न्यूक्लियोटाइड का घटक है, न्यूक्लियोटाइड का घटक है, न्यूक्लियोटाइड का घटक है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोटाइड का घटक कहेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी डीएनए का घटक हम कहेंगे, यानी न्यूक्लिक एसिड का घटक कहेंगे। ना तो आरएनए का कहेंगे ना तो डीएनए का। और आरएनए डीएनए की जहां बात आएगी वहां पर एक कॉमन पॉइंट की बात करेंगे, हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। तो अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यह आपका न्यूक्लिक एसिड का घटक होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का घटक होता है। अब न्यूक्लियोसाइड में देख रहे हैं, दूसरा अंतर ये है कि न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वो सुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। सुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोसाइड में मात्र 2 ही घटक होते हैं, एक होता है सुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो सुगर है और प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, यानी सुगर, नाइट्रोजनस बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, ये जो तीनों आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर की बात हुई है। तो न्यूक्लियोसाइड की अंतर की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है वह न्यूक्लिक एसिड का घटक, न्यूक्लियोटाइड का घटक है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के टूटने पर ही बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसके पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियोसाइड में जो न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट है, आपके सुगर और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद आपका फास्फेट ग्रुप। तो जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो उसमें सुगर और नाइट्रोजनस बेस ही भाग लेते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, परीक्षा में 1 नंबर में पूछता है आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है।
देखिए 11 और 12th में ये न्यूक्लिक एसिड का जो चैप्टर है वो कॉमन है, दोनों में है न्यूक्लिक एसिड। 11th और 12th दोनों में पढ़ना है। तो आरएनए और डीएनए में अंतर देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए, तो आरएनए और डीएनए की अंतर की बात करें तो एकदम हिसाब किताब बहुत सही है। आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 4 होते हैं, नाइट्रोजनस बेस वैसे 5 होते हैं, लेकिन अगर डीएनए की बात कही जाए या आरएनए की बात कही जाए तो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए होते तो नाइट्रोजनस 5 बेस जो होते हैं 5 होते हैं, लेकिन इनके अंदर की बात कही जाए कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आरएनए तो होते 5 है लेकिन पाए 4 ही जाते हैं। तो वो कैसे होता है? पहला डीएनए और आरएनए में अंतर ये है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, और वही आरएनए की बात करें तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यूरेसिल। वही वो उल्टा क्वेश्चन कर देता है कि आरएनए डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है, तो आप बताएंगे थाइमिन होता है। तो वैसे होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल 5 हुए। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन ये मिलके 5 होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए और डीएनए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जो विकसित जीवों की कोशिकाएं हैं उन सभी में जो होते हैं 4 ही नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। और दूसरे अंतर की बात करें अगर डीएनए में तो इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जो होता है शर्करा जो पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और वहीं आरएनए की बात करें तो इसमें राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। यानी डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। अभी इस तुरंत पहले ही अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वाटसन और क्रिक मॉडल जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, इस तरीके का संरचना होती है डबल हेलिक्स। वही आरएनए की बात करें तो उसमें सिंगल हेलिक्स होता है, और हेलिक्स का जो बॉन्डिंग होती है इस तरीके की होती है कि फास्फेट के साथ शुगर और शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस इस तरह से एक टाइड बनता है, और उसका पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद आपका ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर ये है, चौथा अंतर आपका ये है कि डीएनए का जो कोई प्रकार नहीं होता है डीएनए का, लेकिन आरएनए के 3 प्रकार हैं आपका एमआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और एक है और टीआरएनए। तो यहां पर अभी आपके लेवल तक की बात कही जाए तो डीएनए का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन आगे के कोर्सों में अगर आप जाएंगे तो वहां डीएनए का भी टाइप है। डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अंतर की बात हो रही है, तो 12th लेवल में सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा। आगे जाएंगे तो ये डीपली अध्ययन किया जाएगा, तो डीएनए के भी प्रकार होते हैं। तो आपका ये हो गया आरएनए और डीएनए में अंतर।